नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। आज हरियाणा कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता वेणु अग्रवाल ने एडीसी पर हमले पर कड़ा संज्ञान लिया है और इस मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के समय में अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस सरकार की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा था कि महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल गई जब एक अधिकारी रात के समय चेकिंग कर रही थी और उस पर ट्रांसपोर्टरों के परिंदों ने हमला बोल दिया। वेणु अग्रवाल ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि पहले एडीसी का पीछा करने के लिए एक गिरोह बना दिया जाता, एक ग्रुप के माध्यम से मैसेज भेजे जाते हैं। इसमें सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कर रही है। उन्होंने यह कहा कि प्रदेश सरकार सुरक्षा के दावों की बात करती है और इस बात का भी दावा करती है कि उनके कार्यकाल के दौरान क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब एक महिला अधिकारी पर इस तरह से हमला बोल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है, चाहे वह किसान हो या आम लोग। नमस्कार साथियों, आज मन बड़ा द्रवित हुआ जब सुबह यह न्यूज़ पढ़ी कि हमारे अंबाला से आईएएस ऑफिसर एडीसी बेटी प्रीति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। क्योंकि वो कुछ ट्रांसपोर्टर्स की पोल खोलना चाहती थी। कई दिनों से वो इस मुद्दे पर काम कर रही हैं। पीछे भी उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। फिर भी उस बिटिया ने बहुत हिम्मत रखी। ऐसी सक्षम, ऐसी मजबूत लड़की अगर वो ही भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आप बताएं साथियों, एक आम महिला, एक आम लड़की का यहाँ क्या हाल होगा। और क्या यह सब सरकार के संरक्षण के बगैर संभव है? क्या जो अधिकारी बीच में मिले हुए हैं उन्हें सरकार का संरक्षण नहीं है? प्रीति ने इतना बड़ा कदम उठाया ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, चालान काटने के लिए वो सुबह से निकली हुई और अंबाला पंजाब के बॉर्डर पर जब उसके ऊपर हमला हुआ, कितनी निंदनीय स्थिति थी। भयावह होने के साथ साथ इस बात की जितनी निंदा की जाए वो कम है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटियां सुरक्षित करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जब हमारे खुद के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, जब पुलिस खुद इन सब मामलों में संलिप्त है, वो किसी को काम नहीं करने देते। जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके ऊपर तो खास तौर पर कार्रवाई होती है। लोकतंत्र की हत्या का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने कि जो काम करेगा वो ही संकट में आएगा, उसी की जान जोखिम में आएगी। लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पुलिस को यह सब करना चाहिए था, जिस सरकार को ये आदेश देने चाहिए थे कि हमारे अंबाला में जगह जगह पर जो इतने बड़े लूट खसूट हो रही है, कभी जूस की बॉटल्स में शराब की तस्करी हो रही है, हर चौराहे पर जुए सट्टे का काम हो रहा है, ड्रग्स में भी पीछे नहीं है। अंबाला के नौजवान बच्चे आज इस जहर को अपने अंदर ले रहे हैं और ऐसे में ऐसी हमारी एक बिटिया, हमारे भारत की, हमारे हरियाणा की बेटी, जिसने इसके ऊपर कदम उठाने की कोशिश की, उसी के ऊपर हमला होता है। अब देखते हैं सरकार इस पर एक्शन लेती है या फिर ये लोग लीपापोती कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, जैसे कि इन लोगों की आदत है। आगे भी जो किसानों के मुद्दे हुए हैं, एक तरफ जज्बा कहती है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए और भाजपा के हमारे नेता कहते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। खैर, वो मुद्दा भी हम लेंगे, लेकिन आज इस बिटिया प्रीति के ऊपर जो हुआ और जो इसने
हिम्मत दिखाई उसकी तो हम दाद देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कृपया इस तरह के कुकृत्य होने में जांच के आदेश दें और कड़े आदेश दें और किसी तरह के निर्णय पर पहुंच कर दिखाएं। धन्यवाद।